गंगोत्री हो गया, यमुनोत्री हो गया, 2 धाम कंप्लीट कर चुके हैं और तीसरे धाम के लिए हम निकलने वाले हैं केदारनाथ। तो उत्तरकाशी से सभी को गुड मॉर्निंग, हेलो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। सभी छोटे बड़ों को तहे दिल से राम राम। वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिंह धर्मेंद्र। आपका फिर से एक नए ब्लॉग में हार्दिक स्वागत है। जी हाँ, हम हैं उत्तरकाशी में। गंगोत्री से हम रात को जब लौट के आए तो करीब 7:30 के आसपास हो गए थे, तो हमने यहीं पे स्टे किया है। अब यहाँ से हम निकलेंगे केदारनाथ। पीछे मेरे गंगा रिवर है, इसके पीछे कंस्ट्रक्शन हो रहा है इसलिए दिख नहीं रही है। गंगा रिवर है, ये पूरा पहाड़ों का एरिया उत्तरकाशी है। मेरे चारों तरफ देखोगे ना आप तो ये सारा एरिया उत्तरकाशी है। और ये उत्तरकाशी तो इधर की साइड रह गया। हम उत्तरकाशी से बाहर की तरफ रुके, हम थोड़ा सा और बाहर आ गए, उसके बाद हम बाहर स्टे कर लिया हमने। बहुत ही अच्छा रूम है, एक ही में 5 लोग टिक गए क्योंकि खाली रात को सोना ही था। और इस बगल वाले रेस्टोरेंट में हमने खाली खाना खाया था। और यहाँ पर जो खाना मिला 150 रुपये की प्लेट, बहुत शानदार। उसमें आप खाओ अपने हिसाब से जितना खा सकते हो। नीचे जो बह रही है गंगा नदी बह रही है, सामने दूर दूर तक ऊंचे ऊंचे पहाड़ और छोटे छोटे गेस्ट हाउस। यहाँ पर रहने का यार मज़ा ही अलग है, गजब, अल्टीमेट फीलिंग है यहाँ पे। ये है बात। और चलिए अब अंदर का नज़ारा दिखाता हूँ। हमारा राहुल अभी तक लेट रहा है। अजय आज हमारा बाराती है, ये सबसे पहले तैयार होकर रेडी हो चुका है। युधिष्ठिर भाई से नहाने का, ये हमारी जिया जी है। अब यहाँ से निकलेंगे करीब 7 बजे, चाय वाय पी के। और रूम ज़्यादा बड़ा नहीं था, छोटा ही रूम है और आराम से सो गए, ऐसा कोई इशू नहीं है क्योंकि ठंड रहती है यहाँ पे। आराम से कुकुड़ सुकुड़ के सो जाओ। और ये रूम हमने लिया 2000 रुपये में, और 2000 रुपये में हम 5 लोग इसमें आराम से रुक गए। तो चलिए अभी यहाँ से थोड़ा सा जल्दी करते हैं क्योंकि 7 बज चुके हैं। निकलना तो एक्चुअली क्या था हमें 5 बजे, लेकिन इतना थक रहे थे, मैंने सोचा कि अब केदारनाथ जा रहे हैं वहीं रुकेंगे तो हम करीब दोपहर तक पहुंच जाएंगे। मैंने 1-2 घंटे लेट पहुंच जाएंगे क्योंकि फिर अब गाड़ी में ही सफ़र करना है। कम से कम 8 से 9 घंटे गाड़ी में सफ़र करेंगे। और यहाँ से केदारनाथ है करीब मेरे हिसाब से शायद 235 किलोमीटर के आसपास है। 7-7.5 घंटे का रन है, मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं है, वो गूगल मैप में देख लेना आप। तो यहाँ से निकल के फिर अगर 9 घंटे हम वहीं जाएंगे तो वहाँ पे रेस्ट करना है। कल हम चढ़ाई करेंगे एक्चुअली, तो इसलिए हमने सोचा कि यहीं से रेस्ट करके निकलते हैं। आराम से 1-2 घंटे और फालतू रेस्ट कर लेते हैं, सो लेते हैं, तो वो रहेगा। अब रास्ते में किस तरीके के नज़ारे आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं, इसलिए आप प्लीज़ बने रहना, पूरी वीडियो देखना, शुरू से लेकर एंड तक देखना, क्योंकि अब ये इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में मिलेंगी केदारनाथ के बारे में। गंगोत्री हो गया, यमुनोत्री हो गया, 2 धाम कंप्लीट कर चुके हैं और तीसरे धाम के लिए हम निकलने वाले हैं केदारनाथ। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ से पैकिंग शैकिंग करते हैं और फिर निकलते हैं। तो हम जिस होम स्टे में रुके हुए थे उसका नाम है माँ गंगा होम स्टे एंड रेस्टोरेंट। और ये जो पड़ता है ना होम स्टे, उत्तरकाशी में से निकलते ही जैसे एक जो आपका ब्रिज आएगा केदारनाथ के लिए जाने के लिए, तो उसके जस्ट निकलते ही राइट हैंड साइड में। टाइम हो गया 7:22 और हम निकल चुके हैं उत्तरकाशी से केदारनाथ की तरफ। तो जर्नी फिर से स्टार्ट। तो एक बार जयकारा लगाएंगे, बोल केदारनाथ बाबा की जय। उत्तरकाशी से केदारनाथ करीब 225 किलोमीटर है और आपको थोड़ा बहुत रुकोगे तो उस हिसाब से करीब 9 घंटे के आसपास लगेंगे, ये तो तय है। अच्छा, आप अगर चाहो कि उत्तरकाशी में स्टे ना करके, जैसे आप गंगोत्री से आते हो वापस उत्तरकाशी और उत्तरकाशी में स्टे ना करके थोड़ा और आगे जाके स्टे करना चाहते हो, तो आप उसकी भी चिंता मत करना, क्योंकि बीच में जितनी भी जगह मिल रही है ना, तो वहाँ छोटे मोटे स्टे ज़रूर मिल रहे हैं वहाँ पे। अभी मैं देख रहा था कि हम उत्तरकाशी के बाद जैसे क्या होता है कि आप उत्तरकाशी आ गए तो आपको थोड़ा सा नाइट हो जाएगी, तो आप सोचोगे यहीं रुक जाएँ। तो ऐसा अगर आप सोचते हो कि थोड़ा सा और आप सफ़र तय करना चाहते हो तो आप निसंकोच कर सकते हो। बीच में भी आपको छोटे मोटे स्टे मिलेंगे और वहाँ आप आराम से रुक सकते हो और फिर दूसरे दिन केदारनाथ की यात्रा कर सकते हो। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, फिर मैंने आपको दे दिया। रोड अभी शानदार है, सिंगल रोड है लेकिन अच्छी रोड है। छोटे मोटे पैच कहीं ख़राब आता है तो आता है, अदरवाइज सब स्मूथली चल रहा है। धौतरी जगह है, ये जगह थोड़ी सी नाम ऐसा ही है,
लेकिन ये धौतरी जगह है और यहाँ पर हमने ब्रेकफास्ट करने के लिए स्टे ले लिया है और बहुत ही खूबसूरत जगह पर बना रखा है इन्होंने। देखो ये है, इन्होंने वो लगा रखी हैं छतरीज वगैरह। यहाँ पर बैठ के हम अभी ब्रेकफास्ट करेंगे, ऑर्डर दे दिया है। इधर देखो क्या खूबसूरत नज़ारा है, चारों तरफ बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, ग्रीनरी है चारों तरफ, अल्टीमेट जगह है। चलिए तो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, पराठे सराठे खा लेते हैं और फिर यहाँ पर फ़ोटो शोटो खींच लेते हैं। धूप हो रही है बहुत तेज़ धूप भी लग रही है लेकिन अच्छी लग रही है, इतनी तेज़ भी है और अच्छी भी लग रही है, दोनों ही काम हो रहे हैं। तो ब्रेकफास्ट करके फिर यहाँ से निकलते हैं। तो ये है सीन, और कुछ अपडेट होगा तो ज़रूर दूंगा। लेकिन हाँ, कुछ बर्ड्स भी हैं यहाँ पे, मैं फ़ोटो भी खींचूँगा बर्ड्स के। अभी एक आध कॉल घर पे भी कर लेता हूँ, सबको दिखा देता हूँ वीडियो करके हम कौन सी जगह पे हैं। टाइम हो गया 9:22, करीब आधा घंटा 22-23 मिनट हमने यहाँ पर ब्रेकफास्ट में इन्वेस्ट कर दिया और अब यहाँ से निकल रहे हैं। ये जगह है धांतरी, तो आप यहाँ ब्रेकफास्ट कर सकते हो। उत्तरकाशी से निकलने के बाद यहाँ पे 35 किलोमीटर के आसपास का सफ़र हम तय कर चुके थे और उसके बाद ये धांतरी आया था। तो पराठे वराठे और पूरी सब्जी खा के यहाँ से केदारनाथ है 190 किलोमीटर, जैसा आप देख पा रहे होंगे। यहाँ से केदारनाथ बैठेगा 190 किलोमीटर। तो अभी इतना सफ़र और बाकी है, तो करीब हम 225 यानी कि 35 किलोमीटर हम आ चुके हैं अब तक। क्लास लग रही है अब आप देखो। हाँ चलो हमें तो कैबू याद है ना 10.76 के गुणा करो तो वैसा करो सवाल कर दो, अब तो तुरंत हो जाएगा। मैंने कहा दिया पर बिन पे तने फलवा लियो ने बाबा बेव फलवा रहे तो हां, तो उन्होंने बताया, हमने आंसर बताया, सही बताया ना। मुंह ना पता क्वेश्चन अरे हमने पूछ नहीं, वहां पे वास्तव में ना पता मुझे 1 मीटर में कितने वर्ग गज हो, वहां को जवाब दे। हाँ 10.76 10.76 वर्ग 1 मीटर में ही ना सके साहब, 1.76 होंगे। उन्होंने पता कौन सा आंसर। ये रोजाना रजिस्ट्री काट रहा भाई, जिनकी रजिस्ट्री कट रही हो ध्यान दो। 100 मीटर का प्लॉट का 76 वर्ग को एगो तुम्हारे हिसाब से 10.76 का 76 वर्ग को एगो 3.28 हो में काई में 1 मीटर में। ए फोटो में बे साहब, हां तो फोटो ही तो बता रहा हूं। मीटर पूछ रहा हूं मैं डायरेक्ट यार। नहीं, जेडीए में बोली कैसे लगे? जेडीए के प्लॉट हमेशा मीटर से कटते हैं। मीटर से काटे, मीटर से। जेडीए में मीटर से 300 मीटर का प्लॉट है और अपने यहाँ और अपनी भरतपुर यूआईटी काटती है वर्गज से प्लॉट, जैसे 200 वर्गज को जयपुर में रेट चलती है ना, मीटर चलती है, स्क्वायर मीटर से चलती है 1/1 को। अब तुम बाइक कैसे फैलाएंगे तुम? जैसे 45 मीटर अपने यहाँ, वो 45 वर्ग मीटर है। हाँ 45 वर्ग मीटर है। ये चलता रहेगा, मैं आपका नज़ारा दिखाता हूँ। में आप 10.76 और अभी रह गया है केदारनाथ 142 किलोमीटर और करीब टाइम दिखा रहा है 5 घंटे का सफ़र बाकी है। तो एक छोटा सा ब्रेक ले लिया है जिसमें कुछ फ्रूट्स वगैरह ले लेते हैं, खा लेते हैं। और जो गाड़ी के पहिए भी गर्म होते हैं। एक्चुअली होता क्या है, जब उतरते हैं ना तो ब्रेक्स वगैरह बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं पहाड़ों पे, तो थोड़ा सा रिलैक्स पहियों को भी मिलना चाहिए, ड्राइवर साहब को भी मिलना चाहिए। तो थोड़ा सा रिलैक्स करके फिर आगे बढ़ेंगे। लॉक ना खुल रही है दोनों। हमारी गाड़ी आगे गाड़ी जा रही है छोटी एस्प्रेसो है मारुति की, इसकी पूरी दोनों पीछे की दोनों खिड़की खुल रही है। मैं कह रहा हूँ मनीष से बस साइड में लगा, भैया खिड़की खुल रही है, खिड़की दोनों साइड की खिड़की खुल रही है, खिड़की सुन ही नहीं रहा है, समझाया और शीशे पे वो लगा रखे हैं, फिल्म सुन ही नहीं रहा, फिर भी बता दिया, लगाए तो लगा ले। फ्रूट्स खा लिए, पेट भर गया, मज़ा आ गए और अब निकल रहे हैं। और ये जगह थी चमियाला टेहरी गढ़वाल का, और बढ़िया अच्छा खासा एरिया था, कस्बा टाइप था, तो शानदार जगह थी। और पहाड़ों पर ऐसे बाज़ार देख के थोड़ा सा ताज्जुब होता है और सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, तो काफ़ी मेहनत से लोग यहाँ पे अपना जीवन यापन करते हैं। तो चलिए, अभी धूप बहुत तेज़ है एक्चुअली, क्या आप जो पहने हैं ना सब ऐसा लग रहा है उतार के रख दो, गर्मी लगती है भयंकर वाली। अरे मनीष पता नहीं कहाँ ले जा रहा है हमको, राम ही जाने, क्योंकि कह रहे हैं ऊपर बर्फबारी हो रही है, कुछ तो इधर
आ जाती, थोड़ी थोड़ी तो राहत मिल जाती। सभी परेशान से हो रहे गर्मी, क्योंकि सब मेरे चक्कर में क्या सभी ने इनर पहन लिए सुबह। कहाँ जा रहे हैं? केदारनाथ, और वहाँ पड़ रही है बर्फ़, तो पहले ही ठंड लग रही है। तो एक एक करके कपड़े उतर रहे हैं सबके, और बाद में दोबारा चढ़ जाएंगे तन बदन पे। तो चलिए अब यहाँ से निकलते धीरे धीरे, और आगे कुछ मिलेगा तो फिर बताएंगे। फ्रूट्स वगैरह खा लिए, फ्रूट्स बड़े सस्ते पड़े, ज़्यादा महंगे भी नहीं थे जिस हिसाब से मैं सोच रहा था 500-600 रुपये खर्च करके आएगा हमारा। पहले बता दिए ना, ग्रुप में एक सेठ होना चाहिए, सेठ है हमारा, तो बढ़िया हमको खिलाता पिलाता ले जा रहा है, बहुत ज़रूरी है। हमारे युधिष्ठिर भाई साहब शांति वो लगा के बैठे, पता नहीं तैयारी कर रहे हैं चढ़ाई की कि कैसे अपने आप को प्रिपेयर किया जाए। कुछ दवाइयाँ ले लेते हैं, एक तो सूमो और एक फ्लेक्सोन MR, क्योंकि हमारे जिया जी वो कह रहे हैं कि दर्द फर्द की दूर करने की कोई दवाई बढ़िया सी होनी चाहिए। तो चलिए कुछ फ्लेक्सोन MR और सूमो 2 गोलियां ले आओ और फिर चलते हैं। और हम रुके हैं घनसाली चेक, जोर से मार के गया, और हम रुके हैं घनसाली चेक पोस्ट पर, और यहाँ पर शायद गाड़ी की एंट्री करेंगे कि कौन सी गाड़ी कहाँ जा रही है, क्या नंबर वंबर और कहाँ से कैसे। बस मनीष गया हुआ है एंट्री कराने के लिए। हाँ, अभी हमारी एंट्री नहीं हो रही है, आगे जाके होगी शायद। चलो देखते हैं। बजकर 30 मिनट हो रहा है और हम रुक चुके हैं दुग्गड़ा घाटी जो बीच में पड़ती है, और अभी 100 किलोमीटर के आसपास रह रहा है केदारनाथ सोनप्रयाग, और उससे पहले हम यहाँ पर रुक गए हैं दुग्गड़ा घाटी। जैसे मेरे पीछे की देख पा रहे हो आप रेस्टोरेंट, इसमें हम रुके हुए हैं, और यहाँ से खाना खा के फिर निकलेंगे, क्योंकि फिर उसके बाद सीधा करीब 5 बजे तक हम पहुँच पाएंगे सोनप्रयाग। चलिए तो खाना खा के फिर यहाँ से निकलते हैं। काशी 24 किलोमीटर, केदारनाथ 75 किलोमीटर दूर रह गया है, और हम ऐसा लग रहा है पहाड़ों से उतर के नीचे आ गए, और रोड बहुत शानदार है। अब चेकिंग होगी, चेकिंग के बाद फिर आगे बढ़ेंगे हम। बस खाली पूछ लिया है और फ्री कर दिया है कि कितने बंदे हैं, 6 जाओ जी पहुँचो। तो हम चल दिए हैं। अभी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वगैरह कहीं चेक नहीं हुआ, देखते हैं कहाँ पे चेक होगा, मैं आपको बता दूँगा। हम वैसे फिलहाल वैसे अगस्त मुनि में है, और थोड़ा सा ट्रैफिक ज़्यादा हो गया अगस्त मुनि पे चेक पोस्ट, और उस पर खाली पूछ लिया आप कितने लोग हैं और जाइए। अभी हम जो अगस्त मुनि जो सिटी है वो रुद्रप्रयाग में पड़ता है, और हम रुद्रप्रयाग में एंट्री कर चुके हैं, और केदारनाथ की चढ़ाई चालू सी हो गई है। अभी तुरंत अगस्त मुनि से राइट टर्न लिया उस ब्रिज से पहले, और चढ़ाई सी दिख गई है हमें। अब बाकी का पता चलेगा। मौसम अभी तो गर्म हो रहा है। फिलहाल जो मैं आपको वो रास्ता दिखा रहा हूँ ना, ये केदारनाथ का रास्ता है, और वास्तव में अभी बिल्कुल शानदार है। नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरा मलाई मक्खन रोड हो रही है इस वक्त, और अब तक की सबसे बढ़िया रोड है पूरे विजिट में। तो रास्ते में कोई कमी नहीं है, कहीं छोटे मोटे पैच है उस पर भी काम चल रहा है, लेकिन ज़्यादा नहीं है काम अभी चालू, लेकिन हाँ बना हुआ है पूरा अभी तक। तो आगे का पता चलेगा। तो ये है बात। जाम लग गया है, जाम लग गया है, और लंबा चौड़ा जाम है। अगस्त मुनि तक कुछ भी नहीं था, और जैसे ही चढ़ाई चालू करी है बरसात हो गई है चालू। अब आप देख
बरसात हो गई है स्टार्ट, साफ बूंदाबांदी चालू हो गई है, मौसम हो गया सुहाना और रोड है खराब। पहाड़ों का कुछ पता नहीं चलता कब मौसम बढ़िया हो जाए, कब खराब हो जाए, कब बरसात हो जाए, सब चल रहा है ऐसे ही। तो मेरे को लग रहा है 50 किलोमीटर जो सफ़र हमारा बाकी है केदारनाथ तक का, वो ऐसे ही होने वाला है। चलो बाकी जो मिलेगा दिखाते चलेंगे आपको। केदारनाथ है यहाँ से 47 किलोमीटर, गौरीकुंड 33। अच्छा जी। और ये जगह है गुप्त काशी, जो आप देख रहे हो ये जगह गुप्त काशी है। ऊपर जाते जा रहे हैं, बारिश बढ़ती जा रही है, मौसम एकदम चेंज हो गया। जैसे नीचे धूप थी ना, गर्मी थी, ऊपर एकदम चेंज हो गया। और सामने पहाड़ है, वो सामने पहाड़ है, बर्फ से बिल्कुल ढके हुए पहाड़ है। मौसम हो गया अल्टीमेट और बारिश हो गई चालू। और बारिश जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं बढ़ रही है। ये देखो क्या शानदार नज़ारा है। रोड बहुत शानदार है, सिर्फ गुप्त काशी तक खराब थी, सिंगल रोड थी, शायद वही थी 15% जो खराब आ रही थी। और अदरवाइज अब रोड एकदम फर्स्ट क्लास है, वो दिक्कत नहीं। अभी कहाँ तक सही है वो देखना पड़ेगा, लेकिन अभी तक सही है। हम फाटा आ चुके हैं, रुद्रप्रयाग में फाटा। अब हम गौरी कुंड से 19 किलोमीटर दूर हैं और हमने सोच रखा है, क्योंकि अभी मौसम ठीक है, रोड भी सही है, तो जहाँ तक जा पाए वहाँ तक जाएंगे और वहीं नाइट स्टे करेंगे। फिर कल से चढ़ाई चालू करेंगे, देखते हैं कितना चल पाते हैं। और फाटा से जो आगे रोड है एकदम मतलब लंबा चौड़ा, साफ़ सुथरा और नीट एंड क्लीन और बढ़िया वाला रोड है, मलाई मक्खन रोड है। और आगे का पता चलेगा, लेकिन अभी तक तो ज़बरदस्त रोड है, मतलब 2 व्हीकल बड़े बड़े आराम से निकल सकते हैं। तो काफ़ी हद तक रोड सही हो चुकी हैं, कुछ ही पैच खराब है, बाकी तो सभी सही हैं। और आगे देखते हैं क्या सीन है। वैसे आपको भी दिखा दूँ मैं एक बार रोड, कितना ज़बरदस्त रोड है। नज़र लगा दी आपने, नज़र लगा दी जीजा जी ने, और रोड हो गया है खराब। अब क्या बताएं, बताओ। नहीं बनेगा सर, चौड़ा तो कर दियो। हाँ काम चल रहा है, देखो राइट साइड लेफ्ट साइड में देखो काम चल रहा है, तो बन जाएगा। लेकिन अगली साल अगर आप आओगे ना, तो ये बिल्कुल रोड नीट एंड क्लीन, ये है यहाँ पे बिल्कुल नैरो रोड हो गया, यहाँ पे नैरो रोड हो गया। और ये लैंडस्लाइड है एक्चुअली, ये जो देख रहे हो ना आप, ये ऊपर से पहाड़ ऐसे आ जाते हैं नीचे, बस यहाँ बस यही दिक्कत है। हम आ चुके हैं सोनप्रयाग में, और सोनप्रयाग की पार्किंग में हमने अपनी गाड़ी को पार्क कर दिया है। पीछे सारे होटल्स हैं, और पार्किंग से निकल कर होटल में जाता हूँ, फिर आपसे वहाँ पर मैं मिलता हूँ। और इधर से जो व्यू है मैं एक बार दिखा देता हूँ, वैसे तो अंधेरा हो रहा है, कल दिखा दूँगा। देख लीजिए शानदार चारों तरफ का व्यू। ये लैपटॉप है तो चलिए अभी रूम ढूंढते हैं और फिर रूम में शिफ्ट होकर फिर मैं आपसे बात करता हूँ। तो उत्तरकाशी से 12 घंटे का सफ़र करके हम आ चुके हैं सोनप्रयाग में, और सोनप्रयाग में इतना शानदार नज़ारा है, अल्टीमेट। गाड़ी को पार्क कर दिया है, वो भी हमारे बिल्कुल होटल के सामने। और होटल प्रयागराज में हमने एक रूम ले लिया है, जिसमें ये कह सकते हो 4 बेड और 1 एक्स्ट्रा बेड, उस हिसाब से 5 जन लोगों के हिसाब से रूम हमने ले लिया है, और मात्र 5,000 रुपये में लिया है। ऊपर इतनी हाइट पे
ज़्यादा दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है। थोड़ा सा लाइट को एडजस्ट कर लेना, क्योंकि ऊपर लाइट है टॉप पे, मैं शायद आपको दिख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन एडजस्ट कर लेना। मैं खाली सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। और मेरे जो इस साइड का एरिया है ना, आप जैसे देख पा रहे होंगे कि इस साइड से यहाँ से लाइन लगेगी सुबह मॉर्निंग में करीब 2 बजे यहाँ लाइन लग जाती है। और यहाँ से यहाँ के जो प्राइवेट व्हीकल होते हैं वो लेके जाएंगे हमको ऊपर की तरफ, लेके जाएंगे गौरीकुंड, और वहाँ से चढ़ाई होगी चालू। तो यह है सीन। उसका क्या होगा सुबह, रजिस्ट्रेशन क्या फ़ीस है वो कल मैं बताऊंगा, कल के ब्लॉग में बताऊंगा। इसके अलावा मेरे इधर की तरफ देखोगे, ये सामने पार्किंग है, ये पार्किंग स्लॉट है, ये सारा सब पार्किंग स्लॉट है। ऊपर पीछे की तरफ ये सारा पार्किंग स्लॉट है। और ये जो होटल है ये 3 फ्लोर पे है, और सारे लगभग कमरे इसी तरीके, किसी में 4 बेड है, किसी में 5 बेड है। 5 से 6 हज़ार के बीच में इसका रेंट है। तो ये है नज़ारा। और अभी भी देखो सोनप्रयाग में भीड़ हो रही है, पूरे मार्केट में बाज़ार खुला हुआ है। रूम किस तरीके का है, और लोगों ने क्या फैला लिया है यहाँ पे, ये देखो। ये मैंने नीचे का बेड लिया है, सारा सामान मैंने फैला दिया है, एडिटिंग मेरी चालू हो चुकी है। इधर जीजाजी बैठा है, अजय बैठा हुआ है, राहुल बैठा हुआ है, मिनिस्टर वैसा बैठे हुए हैं बाथरूम में, और इसके अंदर गर्म पानी की सुविधा है। बैग सारे सभी ने इधर फैला दिए हैं। तो ये है चक्कर, ठीक है। रूम इतनी हाइट पर अगर आप एक होटल सोचते हो कि बहुत बढ़िया होटल भी है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, सोनप्रयाग के बाद ऊपर जाने का रास्ता बंद है, ऊपर आप नहीं जा सकते, पहली बात। दूसरी बात, सोनप्रयाग से पहले जितने जैसे सीतापुर पड़ता है, उससे पहले भी एक जगह और है, वहाँ आपको होटल सस्ते मिलेंगे। वहाँ आप होटल कर लीजिए, और वहाँ से सुबह यहाँ तक आइए, गाड़ी पार्क कीजिए, और यहाँ से सुबह स्टार्ट हो जाइए। सुबह से लेकर शाम तक जब आपको सहूलियत हो, जब आप चाहते हो, तो यहाँ से स्टार्टिंग कर सकते हैं। तो ये है। लेकिन हमने सोचा कि पास जितना जा सकते हैं उतना पास जाएंगे, और यहीं से फिर क्या करेंगे, अब रात को सुबह चेकआउट कर देंगे, गाड़ी में अपना सामान भर देंगे और निकल जाएंगे ऊपर की तरफ बाबा के दर्शन करने। उसके बाद लौट के फिर नहीं आना है, हमें रात को वहीं रुकना है। फिर हम लौट के दूसरे दिन आएंगे, और फिर सीधा उतर के अपनी गाड़ी में बैठेंगे, और यहाँ से रवानगी। तो ये रहेगा हमारा शेड्यूल। और अभी मैं इस वीडियो को हैंड कर दूंगा, क्योंकि अभी मुझे सारा डाटा ट्रांसफ़र करना है, फिर खाना खाने भी जाना है, और थक भी गए टोटली। अच्छा, मौसम अब बिल्कुल बरसात नहीं है, रास्ते में खूब बरसात हुई, रास्ता बिल्कुल बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। छोटे मोटे पैच देखो, पहाड़ी एरिया है, इतना कंस्ट्रक्शन भी हो रहा है, काम भी चल रहा है, लैंडस्लाइड भी होती हैं, पहाड़ है, तो उसमें ऊपर नीचे सब चलता है, और मेहनत करते हैं लोग। और प्रशासन, थैंक्स लॉट प्रशासन को, यहाँ के को, उत्तराखंड प्रशासन को, कि उन्होंने रोड को इतना बढ़िया बना रखा है, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप इजीली गाड़ी से यहाँ तक आ सकते हैं। हम जो गाड़ी लाए हैं, अर्टिगा लाए हैं, अर्टिगा में हमें कोई दिक्कत नहीं आई। एसयूवी लेकर आओ, छोटी गाड़ी भी ला सकते हो, ऐसे गड्ढे नहीं है जैसे लेह लद्दाख वगैरह में होते हैं, वाटर क्रॉसिंग वगैरह होती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो बहुत अच्छी रोड है, और आप आराम से अपने निजी वाहन से भी आ सकते हो। गाड़ी को पार्क कीजिए और आराम से दर्शन कीजिए, लौट के आइए, ले जाइए। तो ये है बात। और बाकी की इन्फॉर्मेशन मिलेगी मुझे कल, तो मैं कल आपके संग शेयर करूँगा। रास्ते में बारिश वगैरह हुई थी, ज़्यादा नहीं हुई, ठीक थी, नॉर्मल थी, ऐसी कोई ज़्यादा नहीं। ट्रैफिक जाम यहाँ रहता है कई बार, क्योंकि नैरो रोड है, और नैरो रोड पे जब बस वगैरह सामने आ जाती है तो टर्न्स होते हैं, तो उन पर साइड देने के चक्कर में कई बार कोई व्हीकल ख़राब हो जाता है। जैसे हम अब उधर से आ रहे थे तो एक बस ख़राब थी, बस ख़राब की वजह से दिक्कत हो रही थी, और इस वजह से ट्रैफिक जाम हो गया। उसमें करीब हमें आधा पौन घंटा वेट करना पड़ा। तो कोई दिक्कत नहीं, हम 5 बजे आ जाते तो हम 7:30-8 बजे तक आ पाए, 7:30 बजे आ पाए। तो ठीक है, ये सब होता रहता है। जब आप दर्शन करने जा रहे हो, किसी काम के लिए तो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो उनको एडजस्ट कर लेना चाहिए, उनको अपने अंदर उतार लेना चाहिए कि आप अगर जा रहे हो तो कुछ ना कुछ तो ऐसा हो सकता है। चलिए, तो बाकी सारे काम मैं अभी कर लेता हूँ, और उसके बाद फिर कल सुबह दोबारा मॉर्निंग में आपसे मुलाकात होगी। वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो लाइक करना, अपने यार दोस्तों के संग शेयर करना, क्योंकि मैं उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा पूरी सीरीज़ को आपके लिए इन्फॉर्मेशन बतौर बना रहा हूँ, कि आपको इन्फॉर्मेशन मिले कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। मैं लास्ट में सब कुछ बताऊँगा डिटेल से, कि आप कहाँ किस तरीके से रुक सकते हो, कैसे जा सकते हो, कैसे रजिस्ट्रेशन हो सकता है। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आगे मिलने पर बताता रहूँगा। तो ये है बात। तो चलिए, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, आई लव यू ऑल माय फैमिली, सिंग्स फैमिली, गुड नाइट।